हाय दोस्तों, मानविक केयर इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास में फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सुनील बगड़िया, आपका भाई। आज रीजनिंग की अपन सेकंड टाइप की बात करेंगे ब्लड रिलेशन में। ब्लड रिलेशन की फर्स्ट टाइप मैंने आपको करवा दी और फर्स्ट टाइप करवाने के बाद अब बात होगी सेकंड टाइप की। अगर मेरा पीछे वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो एक बार जरूर देखिए, उसके बाद सेकंड टाइप में आइए, क्योंकि फर्स्ट टाइप अगर आपको समझ में आएगी तभी आप सेकंड टाइप को समझ पाओगे। दोस्तों, तो आज अपन बात करते हैं। तो मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ब्लड रिलेशन में होता क्या है और ब्लड रिलेशन है क्या। तो इसमें सर अपन को संबंध दिए जाते हैं, मतलब संबंध पूछे जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि ब्लड रिलेशन केवल और केवल 3 ही लाइनों से मैं पूरा करवाऊंगा आपको। और वो 3 लाइन कौन सी है दोस्तों, वो आपको याद भी होगी। अगर याद नहीं है तो दोबारा देखिए। मैंने आपको बताया कि माता पिता हमेशा ऊपर रहते हैं। माता पिता कहाँ रहते हैं दोस्तों? ऊपर। और पुत्र पुत्री कहाँ रहते हैं दोस्तों? नीचे। हम तो अपने माता पिता के कहाँ रहते हैं? चरणों में रहते हैं। दूसरी बात, अगले सेकंड पॉइंट मैंने बताया कि भाई और बहन होते हैं, वो क्या होते हैं? सम्मान होते हैं। तो उनमें अपन ने लाइन खींची थी सीधी। इसके बाद मैंने आपको बताया था दोस्तों क्या, पति और पत्नी। पति और पत्नी में तीर चलता है, रात को कहाँ था? ऐसे कुछ शब्द मिलते हैं अपन को, तो याद रखना है कि पति और पत्नी में तीर चलते हैं, भाई बहन में सीधी लाइन, माता पिता हमेशा ऊपर, पुत्र पुत्री नीचे। इसके बाद मैंने आपको दोस्तों बताया था क्या कि स्त्री होती है, उसको नेगेटिव चार्ज देना है, पुरुष को अपन को कौन सा चार्ज देना है? पॉजिटिव। पुत्र पॉजिटिव, पुत्री नेगेटिव, भाई पॉजिटिव, बहन नेगेटिव, पत्नी नेगेटिव, पति पॉजिटिव। तो ये दोस्तों मैंने यहां तक आपको बताया था। इसके बाद मैंने आपको बताया कि देवता। देवता मतलब क्या होता है? नाना या दादा। इसके बाद मैंने बताया भगिनी। भगिनी मतलब होता है दोस्तों बहन। अगर अपने छोटे भाई की पत्नी है तो उसको बोला जाता है बतोहू। याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज है, सीटेट में पूछ लिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन कि बतोहू को क्या बोला जाता है? बतोहू किसको बोला जाता है? तो छोटे भाई की पत्नी को अपन क्या बोलते हैं? बतोहू बोलते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था दोस्तों नवासा या नाती मतलब क्या होता है? दोहिता। और नवासी तथा नातिन मतलब होता है दोस्तों क्या? दोहिती। ये मेरी बात याद रखना, क्योंकि जो पूछा जाएगा वो मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। अब अपन बात करते हैं आगे। ध्यान से सुनिए दोस्तों, सेकेंड टाइप में क्या होता है? अपन को ऐसे दिया जाता है जैसे A प्लस बी का अर्थ है A बी का भाई है। पटवार में पूछा गया था प्री के अंदर। आप पेपर उठा के देखिए, क्योंकि आप पेपर तो देखते नहीं हो, नींद में आप रहते हो और सपने लेते हो कि मुझे नौकरी लगना है। ऐसे नौकरी नहीं लग पाओगे दोस्तों। तो ध्यान से सुनिए, पीछे के पेपर सेट खोलिए, उनको देखो, बार बार देखो। जितनी बार देखोगे उतनी बार ही कम रहेगा आपके लिए। तो मैंने आपको बताया कि A प्लस बी का अर्थ क्या है? A बी का भाई है। A माइनस बी का अर्थ क्या है? A बी की पत्नी है। A गुणा बी का अर्थ है A बी का पिता है। A भाग बी का अर्थ है A बी की बहन है। तो दोस्तों इसके बाद अपन को क्वेश्चन दिए जाते हैं जैसे M भाग N माइनस O प्लस P, ऐसे कुछ दिए जाते हैं। तो दोस्तों ज्यादातर ये जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप पीछे चलिए ज्यादातर ये जो क्वेश्चन है ये पटवार है, राजस्थान पुलिस है, रेलवे है, दिल्ली पुलिस है, इनमें पूछे जाते हैं। क्योंकि अगर खतन दिया जाएगा ना आपको, तो खतन के साथ आपको क्वेश्चन, जैसे जैसे ये खतन दे दिया, खतन के साथ आपको 2, 3, 4 क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे राजस्थान पुलिस में आधा नंबर का क्वेश्चन है, तो इस बार गारंटी से मैं कह सकता हूं यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। अब देखिए, आपको जो शब्द दिए हुए, अर्थ दिए हुए हैं और आगे ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ, तो आपको भ्रमित नहीं होना है। यहाँ आपको केवल और केवल करना क्या है? ये जो अर्थ दिए हुए इनको देखना है कि ये क्या क्या बोल रहा है। तो दोस्तों यहां देखिए M भाग N, और यहां दिया हुआ है सर A प्लस बी, A माइनस बी, A गुणा बी, A भाग बी। यहां अपन को मतलब है केवल और केवल चिन्ह से। अगर जो चिन्ह दिया हुआ है उस चिन्ह को पकड़िए, जैसे M भाग N, तो भाग का चिन्ह कहां दिख रहा है दोस्तों? तो भाग का चिन्ह अपन को यहां दिख रहा है। तो ये तो हो गया M और ये हो गया भाग, ये हो गया N। यानी M भाग N का अर्थ है M N की बहन है। एक को तो मैंने M माना तो यहाँ एक को M मान लो, N को मैंने B माना तो B मान लिया। M N की बहन है, और बहन और भाई में कौन सा लाइन होती है दोस्तों? सीधी लाइन। तो M N की बहन है, तो बहन और भाई में सीधी लाइन। देखिए पूरा ब्लड रिलेशन किसका और किसकी शब्द लगा दो, ऑटोमेटिक हो जाएगा। किसकी है तू, किसका है तू। अगर ऐसे बोलोगे तो अपन को अपने आप जवाब मिलता है कि मैं उसका हूं, मैं उसकी हूं, मैं इसका हूं, जो भी है।
किसका और किसकी शब्द लगाओ दोस्तों, पूरा ब्लड रिलेशन है, ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे एम एन की बहन है, एम किसकी बहन है, जवाब आया एम की। तो अगर बहन है तो उसको कौन सा चार्ज दूं दोस्तों, नेगेटिव चार्ज दूं। इसके बाद अपन आगे की चर्चा करते हैं दोस्तों। भाग का तो हो गया, भाग के आगे कौन सा चिन्ह आया, माइनस का। माइनस का चिन्ह किन के बीच में है, एन और ओ के बीच। तो माइनस का चिन्ह देखिए दोस्तों यहां रहा, तो ये हुआ एन और ये हुआ ओ, ये हुआ एन, ये हुआ ओ। एन ओ की पत्नी है, तो पति और पत्नी में क्या चलता है दोस्तों, तीर चलता है। तो तीर चलाओ दोस्तों, तो मैंने तीर चलाया, यहां आया ओ। अब किसका और किसकी शब्द लगाना है आपको, तो यहां देखिए एन ओ की पत्नी है, एन किसकी पत्नी है, तो इसने जवाब दिया कि मैं ओ की पत्नी हूं। तो दोस्तों ये पत्नी हो गई तो ये ऑटोमेटिक ही पति हो गया। कभी पति पति में तीर नहीं चलता है, कभी सोच लो पति पत्नी पत्नी में तीर चला दूं, कभी नहीं चलेगा। तीर चलता है एक पुरुष और एक स्त्री, तो ये स्त्री है तो ये क्या हो गया, पुरुष हो गया। दोस्तों समझ में आई ना मेरी बात, अगर नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, आगे वाले वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन आपसे बड़ा विद्वान इस दुनिया में कोई नहीं है दोस्तों। फिर इस माइनस का चिन्ह के बाद कौन सा चिन्ह आया, प्लस का चिन्ह आया। प्लस का चिन्ह किन के बीच में, ओ और पी के बीच में है। तो प्लस का चिन्ह देखो दोस्तों ये रहा, तो ये हुआ ओ, ये हुआ पी। ओ पी का भाई है, ओ किसका भाई है दोस्तों, पी का। तो भाई दिख रहा है आपको पॉजिटिव, या आप ऐसे लगा दो ओ किसका भाई है, तो इसने कहा मैं पी का भाई हूं। तो यहां देखिए दोस्तों, यहां पी आ गया। अब आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है, नहीं दिया। अब देखिए दोस्तों, यहां जो पी का चिन्ह है इस पर अपन को कोई चिन्ह नहीं मिल रहा है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अपन मान लेंगे या तो सर ये पुरुष होगा या ये क्या होगी, महिला होगी। तो ये मान लिया अपन ने। अब आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है एन का ओ से क्या संबंध है, मतलब भाई जो एन ना ओ काय लाग्यो पी को। तो एन से तीर चला और रुका किसके पास, पी के पास रुका। देखिए एन का ओ से, आपको यहां मैं कुछ बातें लास्ट में वीडियो में बताऊंगा, लास्ट वीडियो में कुछ और भी क्वेश्चन बनते हैं यहां से, लेकिन एक बार आप बेसिक देखिए इसका। एन का ओ से मतलब ओ एन ना ओ के लाग्यो भाई साहब पी को। तो एन से तीर चला और रुका किसके पास, पी के पास। और जहां तीर रुकता है दोस्तों वहां से चलना है। तो तीर किसके पास रुका, पी के पास। तो तीर रुकता है वहां से चलिए। तो ये क्या हुआ भाई, क्योंकि भाई और बहन में कौन सी लाइन, सीधी लाइन। भाई का तीर चला हुआ है एन के साथ, तो तीर चलता है तो या तो पति मिलता है या क्या मिलती है, पत्नी। तो ये पॉजिटिव है, इसका मतलब भाई। फिर तीर चला, फिर नेगेटिव मिली, इसका मतलब भाई की पत्नी। अरे भाई की पत्नी अपनी क्या होती है, भाभी। तो इसको अपन भाभी भी बोल सकते हैं। अगर ये बड़ा है, अगर ये बड़ा है तो इसकी पत्नी अपनी क्या हुई, भाभी। अगर ये छोटा है, छोटा भाई भी तो हो सकता है, ये मान लीजिए अपना छोटा भाई, और छोटे भाई की पत्नी को अपन क्या बोलते हैं, बतोहू। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, बतोहू। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको छाप लीजिए। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अपन सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर अपना आया दोस्तों बतोहू या भाभी, या मैं बोल सकता हूं भाभी या बतोहू। बार बार देखो दोस्तों, अपने आप समझ में आएगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ही ज्यादातर दिए जाते हैं। आजकल भाभी बूबी तो पूछता नहीं है, बतोहू ऐसे शब्द मिलते हैं दोस्तों। तो बतोहू बोल दो या भाभी बोल दो, बात सही है। अपन सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, आराम से देखो दोस्तों। जहां मेरा वीडियो समझ में आना बंद हो जाता है, वीडियो को बंद करो, दोबारा से स्टार्ट करो, फिर समझने की कोशिश करो, अपने आप समझ में आएगा। क्योंकि आपके पास तो मुझे पता है, क्योंकि छुट्टियों में बैठे हो, 1.5 GB आपका नेट है वो ऐसे ही चला जाता है, या मूवी देखने में निकाल देते हो। दोस्तों एक चीज याद और रखना, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है 928, 72 तो कुंवारा मरे थे, गिनती में नहीं आ जाओ। अब बात याद जरूर रखनी है, क्योंकि अगर आप पढ़ोगे नहीं तो इस गिनती में जरूर आओगे आप। अब बात करते हैं दोस्तों अपन आगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, m माइनस एन गुणा ओ भाग पी। तो m माइनस एन, तो माइनस का चिन्ह देखिए दोस्तों कहां ये रहा। तो m माइनस एन का मतलब हुआ m n की पत्नी है। पति और पत्नी में क्या चलता है दोस्तों, तीर चलता है। तो m के साथ तीर चला n का। दोबारा आइए, m ये हुआ, n ये हुआ। m n की पत्नी है, मतलब m किसकी पत्नी है, तो इसने कहा n की। तो ये पत्नी हुआ, तो दोस्तों ये ऑटोमेटिक क्या बन गया, पति बन गया। देखिए एक पत्नी तो दूसरा क्या हुआ दादा, पति हुआ।
फिर इसके बाद n गुणा o, गुणा का चिन्ह कहाँ है दोस्तों, ये रहा n गुणा o, n गुणा o का मतलब है n o का पिता है। तो n किसका पिता है, तो इसने कहा o का पिता। पिता हमेशा ऊपर, पुत्र पुत्री नीचे। समझ आ रही है मेरी बात? माता पिता हमेशा ऊपर रहता, पुत्र पुत्री नीचे। इसने कहा n o का पिता है, तो मैंने कहा n किसका पिता है तू, तो इसने कहा o का पिता हूं। तो o नीचे आ गया और n कहाँ आ गया, ऊपर। फिर आगे देखिए o भाग p, तो भाग का चिन्ह ये रहा, ये हुआ o, ये भाग p, o ये हो गया p। ओ पी की बहन है, मतलब ओ किसकी बहन है, पी की। बहन और भाई में कौन सी लाइन, सीधी लाइन। तो ये बहन है, तो इसको मैंने कौन सा चार्ट दे दिया, नेगेटिव। ये या तो पुरुष हो सकता है या ये क्या हो सकती है, महिला। एम का ओ से क्या संबंध, एम का पी से क्या संबंध है, मतलब भाई जी एम कहीं लागो पी को। तो एम से तीर चला और कहाँ आया, पी के पास। जहां तीर रुकता है वहां से अपन को चलना है। तो यहां तीर रुका दादा, यहां से चलिए। ये क्या हुई, बहन, बहन का पिता अपना भी क्या हुआ, पिता हुआ। और पिता की पत्नी, पिता की पत्नी अपनी क्या लगती है, माता, या क्या बोल सकते हैं अपन, माँ। अरे पिता की पत्नी अपनी माई होती है, कुछ और मत सोच लेना। तो माता या अपन बोल सकते हैं माँ। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपन सेकंड क्वेश्चन की बात, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरे क्वेश्चन की अपन बात करते हैं दोस्तों। तो तीसरे क्वेश्चन में होता क्या है, इसका आंसर अपन ने माता या निकाला है मां। अब तीसरे क्वेश्चन की अपन बात करते हैं दोस्तों, m गुणा n। तो गुणा का चिन्ह देखिए दोस्तों, ये रहा, तो ये हुआ m और ये हुआ n। m गुणा n का मतलब m n का पिता है। तो मैं कहूंगा m किसका पिता है तू, तो इसने कहा n का पिता हूं। तो m ऊपर आ गया, पिता हमेशा ऊपर रहता है और पुत्र पुत्री नीचे। तो माता पिता हमेशा ऊपर, पुत्र पुत्री नीचे। तो इसने कहा एम एन का पिता है। तो एम कहाँ आया, ऊपर, पिता तो ऊपर, और पुत्र पुत्री कहाँ आया दोस्तों, नीचे। एन भाग ओ, भाग का चिन्ह देखिए दोस्तों, ये रहा। तो ये तो हो गया एन और ये हो गया ओ, ये हो गया एन और ये हो गया दोस्तों ओ। एन ओ की बहन है, मतलब एन किसकी बहन है, ओ की बहन। भाई में सीधी लाइन बहन है, तो इसको कौन सा चार्ज दिया दोस्तों, नेगेटिव चार्ज दिया। फिर देखिए O प्लस पी, प्लस का चिन्ह ये रहा, ये हुआ और ये हुआ पी, ये हुआ और ये हुआ पी, यानी O पी का भाई है। तो O किसका भाई है दोस्तों, पी का भाई है। तो इसको कौन सा चार्ज दूं, पॉजिटिव चार्ज। ये आ गई। यहां अपन को पी का पता नहीं चल रहा कि ये पुरुष है या महिला, तो या तो ये प्लस होगा या ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, मतलब माइनस होगा। अब यहां क्वेश्चन पूछा m का p से क्या संबंध है, मतलब भाई जी वो m है ना, वो काय लगे p को। तीर यहाँ m से चला और रुका किसके पास, p के पास। जहां तीर रुकता वहां से चलना है दोस्तों, नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो तीर यहाँ रुका, यहां से चलिए। ये क्या हुआ भाई, क्योंकि बहन और भाई में कौन सी लाइन होती है, सीधी लाइन। तो भाई, भाई की बहन, देखिए नेगेटिव चार्ज है और सीधी लाइन है, तो भाई की बहन अपनी क्या हुई, बहन हुई। और बहन का पिता, अरे बहन का पिता अपना भी क्या हुआ, पिता, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब हुआ पुरुष, और ऊपर कौन आता है, या तो माता या पिता। तो पॉजिटिव चार्ज इसका मतलब पुरुष है। पुरुष कौन होता है, ऊपर आ रहा है पुरुष, तो अपना क्या हुआ, पिता। तो अपन बोल सकते हैं पिता। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों और इसको छाप लीजिए। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं। तो दोस्तों अब अपन बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन मैंने बताया, आपको समझ में आया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करना चाहें तो कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं। ये ज़्यादातर जो क्वेश्चन है ये रेलवे में दिए जाते हैं, रेलवे है, दिल्ली पुलिस है, इनमें। तो आप देखिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे अपन, वही तरीका जो पहले आपको बताया था मैंने। माता पिता हमेशा ऊपर, पुत्र पुत्री नीचे, भाई बहन में सीधी लाइन, पति पत्नी में तीर चलता है। बस ये याद रखना दोस्तों। अब यहाँ दिया हुआ P प्लस आर का तात्पर्य P आर की बेटी है, P माइनस आर का तात्पर्य P आर का पति है, P गुणा आर का तात्पर्य है P आर का भाई है। तो निम्नलिखित में से किसका तात्पर्य P आर का पुत्र है। अपन को देखना है कि कौन से ऑप्शन में ये होता है कि P है वो आर का पुत्र है। यहाँ लिखा हुआ P आर का पुत्र, मतलब P आर का पुत्र किस में हो रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, ध्यान से सुनना।
P माइनस क्यू, तो P माइनस क्यू का मतलब क्या हुआ, माइनस का चिन्ह कहाँ है दोस्तों, ये रहा, तो P माइनस क्यू का अर्थ हुआ P क्यू का पति है। तो P किसका पति है, क्यू का। पति और पत्नी में क्या चलता है, तीर चलता है। तो देखिए P, यहां देखो P माइनस क्यू, तो ये हुआ P, ये हुआ Q, P क्यू का पति है, मतलब P किसका पति है, क्यू का पति है, तो इसको कौन सा चार्ज दूं, पॉजिटिव। ये क्या आ गया दोस्तों, नेगेटिव चार्ज। भाई एक पति तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो गई, पत्नी हो गई। फिर आगे देखिए Q प्लस आर, Q प्लस आर का मतलब, प्लस का चिन्ह ये रहा, तो Q प्लस आर का मतलब हुआ Q आर की बेटी है, तो Q है वो किसकी बेटी है, आर की। तो बेटी हमेशा नीचे रहती है और माता पिता कहाँ रहते हैं, ऊपर रहते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसने क्या बोला, P आर का पुत्र, क्या ये P है वो आर का पुत्र हो रहा है क्या, देखिए इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो या तो ये पॉजिटिव होगा या दोस्तों क्या होगा, नेगेटिव होगा। ध्यान से सुनना मेरी बात, क्योंकि इस पर इसने बोला कि Q आर की बेटी है, तो क्यों बेटी होगी, तो आर क्या हो गया, ऊपर, तो ऊपर है तो या तो ये माता होगी या क्या होगा दोस्तों, पिता होगा। तो नीचे आइए दोस्तों, P है वो आर का पुत्र हो रहा है कि, ध्यान से देखिए नीचे आया, पुत्री, पुत्री का जो पति होता है वो अपना लगता है जवाई या दामाद लगता है दोस्तों। तो जवाई या दामाद को अपन पुत्र बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते दोस्तों। तो ये पहला ऑप्शन तो इसका क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा देखिए दोस्तों, P गुणा क्यों, तो गुणा का चिन्ह कहाँ है दोस्तों, तो अपन ने देखा गुणा का चिन्ह ये रहा, तो P गुणा क्यों का मतलब क्या हुआ, P क्यों का भाई है, तो P किसका भाई है दोस्तों, क्यों का भाई है। भाई और बहन में सीधी लाइन, तो भाई है तो इसको मैं कौन सा चार्ज दूं, पॉजिटिव चार्ज दूं दोस्तों, कौन सा, पॉजिटिव। अब आगे देखो दोस्तों, फिर आगे लिखा Q प्लस आर, तो प्लस का चिन्ह ये रहा, Q आर की बेटी है, देखिए Q आर की बेटी है, तो बेटी हमेशा नीचे रहती है और माता पिता कहाँ रहते हैं, ऊपर। पुत्री है तो इसको मैंने कौन सा चार्ज दिया, नेगेटिव। अब ये पुरुष भी हो सकता है या ये क्या होगी, महिला होगी। इसने बोला कि P आर का पुत्र है, तो यहाँ अपन को देखना है कि P आर का पुत्र हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो नीचे आए दोस्तों, ये क्या हुआ, पुत्री, पुत्री का जो भाई होगा वो क्या होगा, पुत्र होगा। तो ध्यान से सुनो दोस्तों, ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर, मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो ये मेरी बात समझ में आई होगी, इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको छाप लो दोस्तों। क्वेश्चन सेकंड की अपन बात करते हैं दोस्तों, ऑप्शन से ये क्वेश्चन होंगे दोस्तों। अब क्वेश्चन सेकंड में क्या दिया हुआ है वो ध्यान से सुनिए। पहले का आंसर क्या हो गया, बी। दूसरा देखिए, P गुणा क्यों का अर्थ है P क्यों का भाई है, P माइनस क्यों का अर्थ है P क्यों का बेटा है, P प्लस क्यों का अर्थ है P क्यों की बहन है, तो P क्यों का भांजा है। अब यहाँ दोस्तों ध्यान से देखना, यहाँ इसने लिखा है कि P क्यों का भांजा है, तो किस ऑप्शन में आपको P क्यों का भांजा मिलता है दोस्तों, एक नंबर की बात है, या आधे आधे नंबर के क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ आपको चेक करना है कि P क्यों का भांजा किस ऑप्शन में हो रहा है। तो देखिए ऑप्शन पहला देखते हैं अपन, P गुणा R भाग क्यों। तो ये देखिए दोस्तों, P गुणा क्या दिया हुआ है, R, तो P गुणा R, तो गुणा का चिन्ह ये रहा, तो P गुणा R का मतलब हुआ, ये हुआ P, ये हुआ R। P गुणा R का मतलब क्या हुआ, P R का भाई है, भाई और बहन में कौन सी लाइन, सीधी लाइन। भाई है तो इसको मैंने कौन सा चार्ज दूं, पॉजिटिव। फिर आगे लिखा दोस्तों इसने R भाग क्यों, तो R भाग क्यों, भाग का चिन्ह ये रहा, तो ये हुआ R, ये हुआ क्यों। R क्यों का बेटा है, तो R किसका बेटा है दोस्तों, R किसका बेटा है, किसका शब्द लगा दो, ये हुआ R, ये हुआ क्यों। R क्यों का बेटा है, तो R किसका बेटा है, क्यों का। तो क्यों ऊपर आ गया, पुत्र पुत्री नीचे। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है या ये नेगेटिव भी हो सकता है। अब देखिए P है वो क्यों का भांजा हो रहा है क्या, देखिए दोस्तों, तो नहीं हो रहा है, आपको पता है क्यों, क्योंकि नीचे आया पुत्र, और पुत्र का जो भाई होता है वो अपना क्या होता है, पुत्र होता है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, आउट। पुत्र को अपन भांजा नहीं बोल सकते, ये आपको भी पता है। क्वेश्चन सेकंड ऑप्शन की अपन बात करते हैं, तो सेकंड ऑप्शन में देखिए 2 बार R दिया हुआ है, तो एक ही व्यक्ति दो संबंध नहीं बता सकता। एक जगह तो बता रहा है भाई, एक जगह बता रहा है बहन, तो ये 2 बार अगर कोई संख्या रिपीट हो रही है तो इसका मतलब वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। 2 बार R आ रहा है, इसका मतलब गलत। यहाँ देखा 2 बार R दिख रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत। तो आंसर कौन सा हो गया अपना, डी हो गया। अगर चेक करना चाहो तो कर सकते हो दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
P भाग R, तो भाग का चिन्ह देखिए दोस्तों ये रहा, P भाग R का अर्थ हुआ P R का बेटा है, तो P किसका बेटा है दोस्तों, R का। पुत्र पुत्री नीचे, माता पिता कहाँ हो जाएंगे, ऊपर, तो पुत्र है तो नीचे और माता पिता ऊपर। R प्लस क्यों, तो प्लस का चिन्ह ये रहा दोस्तों, ध्यान से देखिए, R प्लस क्यों का अर्थ क्या हुआ, R प्लस क्यों का अर्थ हुआ, R क्योंकि बहन है, तो R किसकी बहन है, क्योंकि बहन भाई में सीधी लाइन और बहन है तो इसको मैंने क्या दिया, नेगेटिव चिन्ह। अब इसने कहा कि P है वो क्यों का भांजा है, तो यहां से चलिए दोस्तों ये बहन, और बहन का जो पुत्र होता है वो अपना लगता है भांजा, भांजा बोल सकते हो इसको, या अगर पीढ़ी के हिसाब से बात करें, जैसे रेलवे है वो कुछ अपवाद क्वेश्चन देता है, भांजे को भतीजा भी बोल देता है, तो भांजा भी हो सकता है, भतीजा भी इसका आंसर हो सकता है दोस्तों। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी आगे क्वेश्चन की अपन चर्चा करते हैं दोस्तों। तो अपन आगे बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर अपना 4। तो ध्यान से सुनो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन हैं वो आज तक 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, जिनमें आपको 2 क्वेश्चन तो मैंने लिखवा दिए, 2-4 क्वेश्चन और हैं जो आगे मैं आपको पेपर सॉल्यूशन करवाऊंगा, उनमें डाल दूंगा ताकि आप कर सको। तो दोस्तों इनमें क्या होता है कि प्रश्नवाचक चिन्ह, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ए भाग बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ताकि एस वाई की पुत्र वधु हो। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बार बार अपन को आगे वाले एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि आज तक ये क्वेश्चन 4 से 5 पूछे गए। इन क्वेश्चन को जल्दी करने का एक छोटा सा तरीका है, वो याद रखना आप। पहली बात तो ये देखना कि कौन कौन से चिन्ह यहाँ दिए हुए हैं। तो चिन्ह कौन कौन से दिए हुए, एक तो भाग का दिया हुआ है, एक गुणा का दिया हुआ है, एक प्लस का दिया हुआ है। तो देखिए भाग दिया हुआ है, गुणा दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है, माइनस का चिन्ह यहाँ नहीं दिख रहा अपन को। तो या तो आप डायरेक्ट यहाँ माइनस का चिन्ह रख लो पहले, माइनस का चिन्ह रखने के बाद आप इसको चेक करो कि हाँ सर मैं चेक कर रहा हूँ आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो आपको एक एक ये पॉइंट टू पॉइंट रखना होगा, प्लस रखना होगा, गुणा रखना होगा और भाग रखना होगा। लेकिन ये डायरेक्ट ही आंसर आ जाता है कि जो चिन्ह नहीं दिया वो रख दो, रखते आपका आंसर मैच खा जाएगा वहां जब आप एग्जाम में देखोगे तब। तो देखिए यहाँ एस भाग टी, तो भाग का चिन्ह कहाँ ये रहा, तो ये हुआ एस, ये हुआ टी। एस टी की पत्नी है, तो एस किसकी पत्नी है, टी की। पति और पत्नी में क्या चलता है दोस्तों, तीर। ये पत्नी हुई तो ये ऑटोमेटिक ही क्या हो गया दोस्तों, पति हो गया। ये बात सबको पता है। इसके बाद अपन बात करते हैं टी गुणा वी, तो गुणा का चिन्ह ये रहा, तो टी गुणा वी का अर्थ हुआ टी वी का पुत्र है। तो टी किसका पुत्र है, वी का। पुत्र पुत्री नीचे, माता पिता कहाँ होंगे दोस्तों, ऊपर। तो माता या पिता ऊपर आ गए, पुत्र पुत्री नीचे। v माइनस डब्ल्यू, मैंने यहाँ माइनस का चिन्ह रखा है पहले, क्योंकि भाग दिया हुआ था, गुणा दिया हुआ था, प्लस दिया हुआ था, माइनस नहीं दिया हुआ, तो पहले ही मैंने किसको रखा, माइनस को। तो v माइनस डब्ल्यू, माइनस का चिन्ह कहाँ है दोस्तों, ये रहा। तो v माइनस डब्ल्यू का अर्थ हुआ v डब्ल्यू का पिता है। तो v किसका पिता है, डब्ल्यू का। तो v पिता हो गया किसका, डब्ल्यू का। तो इसके नीचे इसका पुत्र, पुत्र का जो भाई होगा या बहन होगा उसका भी तो ये पिता होगा, ये सबको पता है। तो ये नीचे आ गया भाई बहन में सीधी लाइन। फिर आगे बात करते हैं डब्ल्यू प्लस वाई, तो प्लस का चिन्ह ये रहा, तो ये और डब्ल्यू प्लस वाई का मतलब डब्ल्यू वाई की पुत्री है। तो डब्ल्यू किसकी पुत्री है, वाई की। पुत्री हमेशा नीचे और माता पिता कहाँ होंगे, ऊपर। यहाँ एक अच्छी चीज आपको सीखने को मिलेगी। देखिए दोस्तों नीचे आया पुत्र, पुत्र की बहन अपनी क्या हुई, पुत्री। यहाँ से नीचे चलो पुत्री, पुत्री का भाई अपना क्या हुआ, पुत्र। मान लीजिए आप किसी शहर में रह रहे हो या किसी गांव में रह रहे हो। मान लीजिए मैं गांव में खड़ा हूं, कोई व्यक्ति आता है, मान लीजिए गांव में 15 व्यक्ति खड़े हैं, आता वही व्यक्ति मेरे लिए बोलता है ये मेरा पुत्र है। दूसरा व्यक्ति आया बोलता है ये मेरा पुत्र है। तीसरा व्यक्ति आया वो कहता है ये मेरा पुत्र है। क्या मैं ये पॉसिबल है क्या कि एक इंसान 10-15 व्यक्तियों का पुत्र हो सकता हूं? तो आप सोचोगे सर ये तो नहीं हो सकता। अगर आप किसी के मन में तो खुद के प्रति लेके सोचिए दोस्तों, आप सोचोगे कि हाँ गांव में मैं खड़ा हूं, आया वही बोला ये मेरा पुत्र है, दूसरा आया ये मेरा पुत्र है, तीसरा ये मेरा पुत्र है, चौथा आया मेरा पुत्र। आप खुद सोचोगे यार मैं अकेला हूं, किन किन का पुत्र हूं? तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। व्यक्ति हमेशा 2 इंसानों का पुत्र होता है। अब इंसानों में दोनों पुरुष नहीं हो सकते दोस्तों, या दोनों महिलाएं भी नहीं हो सकती। एक पुरुष तो एक क्या होगी, महिला। तो ये पुरुष
तो दोस्तों ये ऑटोमेटिक क्या होगी, महिला होगी। इसका मतलब ये दोनों क्या हैं, पति और पत्नी हैं, तभी तो अपन इन दोनों के क्या बने, पुत्र पुत्रियां बने हैं। बात समझ में आई होगी दोस्तों। अब देखिए नीचे आया पुत्री, पुत्री का भाई अपना क्या होता है, पुत्र। यहां से नीचे पुत्र, पुत्र की बहन अपनी क्या हुई, पुत्र। तो अपन तो दोनों के पुत्र पुत्री हुई। इसका मतलब ये दोनों क्या है, पति पत्नी है। अरे दोस्तों समझ में आई होगी मेरी बात, समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसने क्या बोला, एस वाई की पुत्र वधु, एस ना आ भाई जी काहे लागी वाई की, तो नीचे आओ वो कहीं हो पुत्री, क्योंकि नीचे कौन मिलती है अपन को, या तो पुत्र या पुत्री। अब पुत्री कैसे, क्योंकि यहां सर नेगेटिव चार्ज है, तो पुत्री, पुत्री को भाई अपन कहीं हो पुत्र, अरे पुत्री को भाई के हो पुत्र। और पुत्र की पत्नी, क्योंकि तीर चालेड़ो है, के चालेड़ो दोस्तों, तीर। तो पुत्र की पत्नी आपने कहीं हुई, पुत्र वधु ही कुनी हुई ओई ना, तो आंसर होगा पुत्र वधु। अगर आप ऐसे नहीं आते हो तो ऐसे आ जाइए। ये क्या हुआ, पति, पति का पुत्र। अब पति का पुत्र अपना भी पुत्र होता हो, ऐसे मत सोचना कि सर मुझे तो नहीं पता मैं पति का पुत्र हो कि नहीं। अरे पति का जो पुत्र होगा वो अपना ही पुत्र है, विश्वास करना सीखो। तो पति का पुत्र अपना पुत्र, और पुत्र की पत्नी अपनी क्या होती है, पुत्र वधु होती है दोस्तों। तो पहला इसका आंसर कौन सा हो गया, सी। तो जो चिन्ह दिए हुए उनको आप छोड़ दो, ऑप्शन में मिलेंगे आपको, जो चिन्ह दिए उनको छोड़ दो, जो नहीं दिया हुआ वो आप डायरेक्ट यहां लगा दो माइनस, तो इसका आंसर हो गया सी। तो दोस्तों समझ में आया होगा मेरा ये पॉइंट, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद अपना आगे चर्चा करते हैं। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की अपन बात करते हैं। आगे बढ़ा, देखो अर्थ दिए हुए आपको, यहां दिया हुआ एफ गुणा आर, एफ गुणा आर, फिर ये चिन्ह दिया हुआ, फिर प्रश्नवाचक, फिर एम है। तो देखिए दोस्तों गुणा का चिन्ह दिया हुआ है, ये चिन्ह दिया हुआ, अब 2 चिन्ह बच गए तो आपको सारे चेक करने होंगे। तो चेक कैसे करेंगे दोस्तों, एफ गुणा आर, तो गुणा का चिन्ह ये रहा, एफ आर का पुत्र है, तो एफ किसका पुत्र है, आर का पुत्र पुत्री। नीचे माता पिता कहां दोस्तों, ऊपर। फिर आगे आर लेस देन एस, तो यहां देखिए दोस्तों आर लेस देन एस, तो आर लेस देन एस ये रहा, तो आर लेस देन एस, आर एस की पत्नी है, तो आर किसकी पत्नी है दोस्तों, एस की पत्नी है। तो इसमें तीर चला, ये नेगेटिव आ गया, ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। फिर आगे देखो दोस्तों आर लेस देन एस, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा आएगा दोस्तों, तो मैं यहां पहले ये चिन्ह रखता हूं, तो एस ग्रेटर देन एम, तो ये रहा एस एम, एस एम की पुत्री है, तो एस क्या एम की पुत्री हो रही है दोस्तों, ये तो पहले से ही पुरुष दिया हुआ है। और पुरुष को कभी बोला है कि अपने भाई को ये मेरी बहन है, नहीं दोस्तों। तो मैंने क्या बोला, ये पुरुष है तो पुरुष को अपन बहन नहीं बोल सकते, पुरुष को अपन पुत्री नहीं बोल सकते। इसका मतलब ऑप्शन ए आउट हो गया दोस्तों, ऑप्शन बी रखते हैं। तो ये क्या है, एस लेस देन एम, तो एस लेस देन एम का मतलब एस एम की पत्नी है। अरे कभी देखा है कि यहाँ पांडवों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 5 पांडव और 1 द्रौपदी नहीं है। अब देखिए यार, एक की पत्नी एक ही होती है हमेशा, कभी सोच लो गुरुजी नहीं 3 देखा हमें, तो 3 देखो अगर डुप्लीकेट है, वह एक ही है हमेशा, तो 2 पत्नियां नहीं हो सकती। इसका मतलब ये भी ऑप्शन बी भी क्या हो गया दोस्तों, आउट हो गया। ऑप्शन सी की बात करते हैं दोस्तों, तो प्लस का चिन्ह दिया हुआ, एस प्लस एम, एस एम का पिता है, तो एस किसका पिता है दोस्तों, एम का, तो पिता है तो ऊपर हो गया, पुत्र पुत्री नीचे। अब देखिए दोस्तों एम एफ की दादी, एम एफ की दादी हो सकती है क्या, नहीं, क्योंकि ये तो नीचे वाले पीढ़ी में मिल रहे हैं। नीचे वाले पीढ़ी में आपको भाई मिलता है, चचेरा भाई मिलता है, मामेरा भाई मिलता है, ऐसे शब्द मिलेंगे। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, आउट हो गया। इसका मतलब ऑप्शन क्या हो गया, आंसर कौन सा, ये हो गया गुणा। तो इसको भी चेक करके देख लो, एस गुणा एम, तो एस गुणा एम का मतलब हुआ एस एम का पुत्र है, तो एस किसका पुत्र है, एम का पुत्र हमेशा नीचे और माता पिता ऊपर। अब हमें इसका चार्ज का पता नहीं है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो या तो ये पॉजिटिव होगा या ये नेगेटिव होगा दोस्तों। अब यहां इसने बोला कि एम एफ की दादी है, कि एम क्या है, किसकी दादी है, एफ की। तो देखिए दोस्तों ऊपर चला पुत्री, पुत्री का पति, सॉरी ऊपर चला माता, ऊपर कौन मिलेगी, माता या पिता, तो नेगेटिव है माता। माता का जो पति होता है वो अपना होता है बाप या पिता। पिता, पिता का पिता अपना क्या हुआ, दादा। अरे पिता का पिता अपना क्या हुआ, दादा।
यहां से वापस लिए, ये माता, माता का पति अपना बाप, बाप की मां अपनी क्या लगी, दादी, तो दादी या दादा। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से यहां जो क्वेश्चन पूछा गया दादी कौन है, मतलब कौन सा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा चिन्ह रखूं ताकि एम ऐप की दादी हो, तो आंसर तो अपन को देना होगा। तो वैसे तो आंसर या तो दादा या दादी होना चाहिए कि एम ऐप की दादी या दादा है या नहीं, तो अपन बोलते हैं, लेकिन यहां केवल दादी दिया हुआ, तो भी अपन आंसर क्या करेंगे कि गुणा का चिन्ह रखेंगे ताकि एम ऐप की क्या है, दादी, तो इसका मतलब ये पुरुष नहीं है, क्या है, महिला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस, यानी गुणा, और आंसर क्या हो गया कि एम ऐप की दादी है। तो मेरा वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अगर समझ में आया तो ही लाइक करना है, ऐसे मत लाइक कर देना कभी, ऐसे सोचो कि यार गुरु पढ़ा रहा है लाइक तो कर देते हैं। अगर समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबाइए ताकि आगे वाला नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी आ जाए। दोस्तों जान लगा के पढ़िए, मैं भी जान लगा के टॉपिक को आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑफलाइन में क्या होती है, ऐसी दिक्कत नहीं होती है, ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है, लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है दोस्तों, आप मेरे सामने नहीं हो, नहीं तो अपनी भावनात्मक जो अंदर की जो ध्वनि होती है वो आराम से मैं निकाल के आपको दे सकूं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखो। आगे अपन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की बात, नेक्स्ट टाइप की बात, ब्लड रिलेशन चलेगा टाइप थर्ड। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।